क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है। आपको करना है, वर्णन करना है। दो तरफ दी गई आकृतियाँ इस प्रकार है। दो आकृतियाँ दे रही है। तो ये तो है आपका बेलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर, और ये है घन, जिसे कहते हैं क्यूब। अब ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, बस यही है कि ये बेलनाकार है और ये घनाभाकार का, ऐसे बताना है घनाकार। किस डब्बे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 मतलब होता है 4 ओवर का, इसे बोलते हैं कर्व्ड एरिया। पार्ट्स मतलब 4 ओवर का ये वाला पार्ट, और इधर इसका भी ये वाला पार्ट। तो किसका अधिक है ये बताना है। सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल इजी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका, और फिर लेंगे हम इसका। देखो, हम लेते हैं बेलन का, जो ज्ञात करना है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, कर्व्ड एरिया। फॉर्मूला आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सूत्र क्या है इसका याद करने का, 2πr/h, ये फॉर्मूला है। ये गोल गोल पार्ट जो है ना इसका, वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला 2πr/h। आप चाहो तो r का डबल जो है ना, आप इस चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, πh, और r का डबल होता है व्यास, डायमीटर, ये भी ले सकते हो, एक ही बात है। अब देखो, ये तो आपका व्यास है पूरा, और ये इसकी हाइट है। तो पाई का वैल्यू हो गया है 22/7। एच जो है ना, हाइट कितनी है, 7 है, और जो व्यास है वो भी कितना आपके 7 है। तो कट गया 7 to 7, और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, मीटर और मीटर, दोनों में से कोई भी लगा लो। ये आर का डबल हटाओगे तो व्यास बन जाएगा, नहीं तो फिर हमें आर निकालनी पड़ेगी, 7 को हाफ करना पड़ेगा। ये तो हमने किया है बेलन का। अब लेते हैं हम घन का। घन का पार्श्व पृष्ठीय, जिससे हम कहते हैं चारों दीवारों का, 4 दीवार चारों ओर की, वो लेनी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, या फिर आप 4 दीवार का एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हो। देखो, पूरा लेते हैं ना, टोटल टोटल आता है 6a², लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 साइड लेनी है आसपास, तो क्या आएगा 4a²। 4 का 4, ए कितना है आपके 7, तो कितना हो जाएगा 4 का 4, 7 7 49। तो ये होता है आपके 520, 200, 196। अब ये कह रहा है कि ज़्यादा उत्तर किसका आ रहा है, अधिक किसका है आपके। तो ये तो आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा सेकंड, जो घन है ना उसका उत्तर ज़्यादा है। तो बस आपको फार्मूला आना चाहिए, फिर जमाओ, उत्तर आपके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है 7 मीटर त्रिज्या वाला, मतलब रेडियस इसकी 7 मीटर है, और हाइट जो है ना वो 3 मीटर है। बेलनाकार टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा, तो बना दो सिलेंड्रिकल टैंक। आपकी इच्छा पर है बनाना, ये ऐसे बनाना, फिर ऐसे मिला लेना, सिलेंडर टाइप। अब इसकी जो आपके क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या आधी होती है और व्यास डबल होता है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 7 मीटर, और जो इसकी हाइट है ना वो दे रखी है 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है ये बताइए। ये कह रहा है कि ये बंद बेलनाकार, बंद है चारों ओर से, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, और ये वाला भाग भी है। तो चादर से बना हुआ है, तो हमें बताओ चादर कितना चाहिए। तो देखो, एक तो हमें ये 500 क्षेत्रफल लगेगा, और 2 वर्थ एक्स्ट्रा लगेंगे। देखो, अगर मैं चारों ओर का ज्ञात करना होता तो 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 और लेने हैं, तो एक वर्थ यहाँ पर है, एक वर्थ यहाँ पर, 2 वर्थ एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो सर्कल जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्ञात करने को, ये सूत्र किसका है, चारों ओर का। अब ऊपर वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन, ये भी ढक्कन वर्थ है, ये भी वर्थ है, तो क्या आ जाएगा आपके 2 वर्थ आएंगे, 2 का 2। सूत्र क्या, वर्थ का क्षेत्रफल क्या करने का, πr²। ये तो है गोल वर्ग, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो क्या कॉमन लेने था, तो कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन आ गया, तो इसमें क्या बचा आपके h, इसमें बचा है आपके r।
बस सूत्र में जमाओ, उत्तर आ जाएगा आपका। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। आर जो है ना वो 7 मीटर है, और एच जो है वो कितना है 3, आर जो है वो कितना है 7। 7 से 7 कट गया, पाई इसका डबल 44 यहाँ पर, और ये हो गया 7 और 3 10। तो ये आएगा आपके 440 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, एक खोखला बेलन है। खोखला मतलब होता है, मतलब दोनों तरफ से ऊपर वाला ढक्कन भी नीचे वाला ढक्कन भी नहीं है, मतलब ये ऐसा है आपके, ये जैसे पाइप होता है ना, प्लास्टिक का पाइप, उस टाइप से खोखला है। खोखला मतलब ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे ढक्कन नहीं है, इसका मतलब चारों ओर पार्टी है। चारों को बोलते हैं वक्र भाग, या कहते हैं पार्श्व भाग। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, पार्श्व, या फिर कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है, पार्श्व कह दो या वक्र कह दो। ये चारों ओर का, ये कितना दे रखा है आपके 4224 दे रखा है, और इसकी ऊंचाई दे रखी 33। अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से काटना है। देखो जैसे हम इसको काटेंगे ना, इसको बीच में से ऐसे काटेंगे, काटने के बाद खुला करेंगे, ऐसे खुला करते ही आपके ऐसा बन जाएगा। तो जैसे ये गोल गोल होता है ना, जैसे ये गोल गोल ऐसे कोई है, जैसे खोलते हैं तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। अभी ये जैसे दे रखा आपको कोई रोल है, जैसे यहाँ पर काट के खोलोगे तो ऐसा पेपर बन जाएगा आपके काटने पर खोलने पर। अब ये 33 है, तो ये भी क्या रहेगा, सेम है ना, यहाँ से ही काटा है हमने, ये आ गया आपके। अब आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या है। अब परिमाप मतलब होता है पैरामीटर, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। लेकिन अब होता क्या है कि ये तो गायब है, ये हमें याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया के बराबर होगा, क्योंकि यही चीज़ हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा आपके। तो पहले इसका एरिया ये रहा, इसका एरिया से बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लेते हैं कि पार्श्व क्षेत्रफल, और ये गोल भाग और ये क्या है आयत, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपके इक्वल होगा। अगर इसका उत्तर आपके 4 2 2 4 है, तो इसका उत्तर भी 4 2 2 4 ही आएगा। तो हम इससे इसमें पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, आयत का सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपकी लंबाई चौड़ाई में से देखिए कितना टोटल कितना 4224 देर का है। अब देखो लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है, और चौड़ाई जो है ना वो दे रखी है आप कितनी 33, गुणा है तो भाग में। तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी कितनी 4224/33, दोनों में 11 का भाग दो, 3 बार जाएगा। यहाँ 11 का भाग कितनी बार जाएगा आपके 11 या 33, 9 बच गया, 11 8 88, 4 बच गया, 11 चौक 44, 3 का भाग दो, तो लंबाई आ जाएगी 1। फिर यहाँ भाग जाएगा आपके 2 बार, फिर 2 बच जाएगा तो 8 बार, ये क्या आएगी आपके सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके 128। अब हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना। परिमाप मतलब चारों भुजाओं की जोड़। हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप। सूत्र आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है। सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब आपको क्या करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी बार किया 2 बार। चारों भुजाओं का जोड़ है और कुछ भी नहीं है आपके। तो 2 का 2, लंबाई हमने अभी ज्ञात की, चौड़ाई ये रही, तो 2 का 2, ये प्लस है, जोड़ लो 8 और 3 का का 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 कर लो गुणा, 2 6 दूनी 2, 1 आ जाएगा आपके 2 और 1 3। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर हो तो मीटर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था सेंटीमीटर,
तो हमारा आंसर भी किस में आएगा आपके यहाँ पर, सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर घुमाना है। रोलर है, सड़क के ऊपर चलेगा, सड़क क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पर सड़क पे तो ये देखो, ये आगे वाला, इसी पर ध्यान देना आपको। ये सड़क का पहिया, ये इसका रोलर का पहिया दे रखा आप, तो घूमेगा कौन सा, ये वाला पार्ट ही जाएगा सड़क पर, तब सड़क क्या हो जाएगी, सीधी। ये वाले पार्ट भी है, ले सकते हो, लेकिन हमें केवल आगे वाले पहिए के बारे में ही सोचना, कोई एक, क्योंकि दोनों साथ में घूमता है ना, तो दोनों में से कोई एक मान लो कि ये वाला सीधा कर रहा है। अब ये कह रहा है कि 750 चक्कर लगाएंगे तो पूरा मैदान क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। कितने में होगा, 750 में। तो एक में कितना होता है, हमें क्या करना है, एक राउंड निकालना है। अब इस पहिए को अगर मैं यहाँ बाहर निकाल दूँ तो ये पहिया ऐसे बन जाता है। अभी ऐसा था, घुमा दिया, क्या बन गया आपके, बेलन बन गया। तो हमें क्या करना है, देखो घूम रहा कहाँ से, देखो ये वाला पार्ट नहीं घूम रहा है। अगर मैं ये लूँ ना, ये वाला पार्ट नहीं घूम रहा है। सड़क पर कौन सा घूम रहा है, ये वाला पार्ट घूम रहा है। कौन सा, पृष्ठवार्ष का नाम है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घूम रहा है आपका, ये वाला गोल वाला पार्ट घूम रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं। जिससे हम कहते हैं कि इस कर्व एरिया ये घूम रहा है ओनली। और ये कितनी बार घूमेगा, 750 बार। अगर एक बार घूमते हैं तो क्या आता है, एक पार्श्व, तो साथ में क्या आएगा, 750 पार्श्व आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसका व्यास दे रखा, व्यास मतलब होता है ये वाला पार्ट, व्यास दे रखा आपके 84। तो आपको करना है, रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको, इसका हाफ। रेडियस नहीं निकालते तो भी हम काम बना लेंगे। तो ये क्या है, आपके व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास मतलब होता है डायामीटर, 84 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी जो लंबाई है, देखो ऐसे लंबाई, अब ऐसे पड़ा है तो लंबाई, इसको हम सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब ये आपका मीटर में है, जबकि ये किस में है, सेंटीमीटर में। या तो दोनों मीटर में या दोनों ही सेंटीमीटर में। वैसे आगे आपको बहुत ज़्यादा उत्तर लाना है तो हम इसको मीटर में ही निकालूँ। तो नियम है कि 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। या तो यहाँ पर 100 लिख दो, या इसमें 100 का भाग दे दो। हमने 100 का डिवाइड किया तो क्या आया, ऐसे भाग दे दो, चलो तो यही रहने दो। या फिर 0.84 मीटर भी आप लिख सकते हो, ये लिखो तो भी चलेगा, ये लिखो तो भी चलेगा। ये तो आ गया आपका डायामीटर और ये आ गई आपका हाइट। अब पहले हम एक चक्कर निकालेंगे। देखो एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर का मतलब होता है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ सिलेंडर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सूत्र क्या ज्ञात करने का, बताया हुआ है, या तो लगाओ 2πRH, और अगर आप R2R नहीं लगाना चाहते हो तो इसकी जगह आप डायमीटर लेते हैं, डायमीटर πHD, व्यास डायमीटर हो जाएगा। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7, हाइट जो है वो 1 मीटर है, और जो रेडियस है वो मतलब डायमीटर कितना देर का है, 84/100। आजकल पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, आपकी हिस्सा पर डिपेंड है। कटे तो काट दो, ये डिवाइड जाता है आपके 12 बार, अब गुणा कर लो तो ये आएगा आपके कितना, 12 दूना 24, और 24 और 2 कितना हो गया, 26/100 मीटर स्क्वायर। इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2.64 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आया है एक चक्कर में, लेकिन हमें चक्कर कितने काटने हैं, 750 पूरे मैदान का, जहाँ भी सड़क का। तो हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो हम लेते हैं यहाँ पर, हमें लेना है सड़क का क्षेत्रफल। ऐसा थोड़ी है कि एक राउंड काट के सड़क खत्म हो गई, सड़क कब खत्म होगी, 750 चक्कर में। तो 750 को गुणा कर देंगे हम 264/100 से, कर लो या इससे कर लो, मर्जी है जिससे, इससे करेंगे इजी रहेगा काटने में, 0 से 0 कैंसिल हो गया। दोनों में आपके 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 बार जा रहा है, और यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके, 15 बार। 2 का काट दो तो 15 का 15, भाग देंगे 1 बार, 3 बार, 2 बार, गुणा कर लो, 30 का 3, और 15 2 25 में से आपके 30 गए, 195, 195 और 3 198 मीटर
स्क्वायर 1980 आएगा, गुणा कर लेना आपस में, 1980 मीटर स्क्वायर आएगा। सिंपल है, पहले आपको इसको ऐसे लिखना है, इसकी हाइट मीटर में होनी चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। और क्या करो आप, एक चक्कर निकाल लो, फिर 100 से क्या कर लो आप, कितने हैं जितने उससे गुणा कर लो, तो आपका टोटल सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी दूध पाउडर को एक ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है। देखो ये दूध का पाउडर है, इसके अंदर ये डब्बा है, और डब्बे के ऊपर क्या है, दूध पाउडर से लिखा हुआ है, ये ना, ये ब्लैक कलर में। तो ये पेपर है चारों लगा हुआ कंपनी का, कि अभी हम इस कंपनी का दूध का पाउडर बेचते हैं। तो ऐसा आपके लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंच व्यास मतलब हो गया डायामीटर। व्यास दे रखा है भाई आपके 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है ना, वो दे रखी है आपके 20 सेंटीमीटर। अब इस पर एक लेबल लगाती है, देखो ये लेबल लगा हुआ। अब देखो लेबल लगा हुआ है इसमें, इसकी ऊंचाई भी कह सकते हो यहाँ पर आप, चाहे हाइट लिखो चाहे ऊंचाई लिखो, एक ही बात, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में। अब इसमें लिखा हुआ है आपके, जैसे चित्र में दिखाया हुआ ये रहा। अब ये कह रहा है कि लेबल बर्तन के तल और शीर्ष से दोनों से 2 सेंटीमीटर दूर है, मतलब इधर भी 2 सेंटीमीटर का गैप है और इधर भी 2 सेंटीमीटर का गैप है, और बीच में ये पेपर है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे चिपका, तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें लेबल का क्या करना है, लेबल का लेना पड़ता, ध्यान देना, लेबल हमें लेबल लेना, ओनली क्या लेना है, लेबल हमने बाहर निकाल दिया, डब्बे को तोड़ा, लेबल बाहर आ गया, मतलब ये लेबल जो जिस पर लिखा ना दूध पाउडर, केवल पेपर आ गया बाहर आपके। अब देखो पेपर क्या है कि, तो पूरा कितना था 20, 2 ऊपर से कम है, 2 यहाँ से कम है, तो इसकी जो हाइट है ना वो कितनी हो जाएगी आपके, 16 हो जाएगी। मतलब अगर हम ऊंचाई याद करेंगे ना, हाइट, तो 20 में से क्या जाएगा, 2 इधर से जाएगा, 2 ऊपर से, 2 ऊपर से गया, 2 नीचे से, क्योंकि हम ये पूरा डबल ले रहे हैं, इसको तो ले ही नहीं रहे हम, इसका मतलब केवल दूध का यही ले रहे हैं, तो केवल यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना यही ले रहे हैं हम। तो ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपके 16 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेबल मतलब ये चारों ओर का पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये है 2πr/h। अगर आप 2 को और r को मत लो तो ये ऐसा हो जाएगा, आपकी इच्छा जैसे करना। अगर r लोगे तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो पाई का वैल्यू 22/7। हाइट कितनी होगी, नई हाइट 16 हो गई, 2 कट गए, और उसका डायमीटर जो है ना, व्यास डायमीटर दे रखा है 14, ये डिवाइड जाता है 2 टाइम, ये तो है 22 और ये है 32, गुणा कर लो, 64 और 6 कितना हो गया आपके 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।